अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बेनिश बख्श। नाजरीन, कुछ कहानियां सिर्फ कामयाबी की नहीं होती बल्कि वो हौसले की अलामत होती है। आज हम बात करेंगे ऐसे 3 दोस्तों की जिनके पास सरमाया कम था मगर ख्वाब बहुत बड़े थे, जिनके पास सिर्फ सुई धागा था मगर इरादा फौलाद जैसा मजबूत था। एक छोटी सी दर्जी की दुकान से शुरू होने वाला सफ़र आज पूरे मुल्क में एक ब्रांड बन चुका है और उसका जो ना सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ब्रांचेस है बल्कि बैरून ममालिक भी उनके ब्रांचेस हैं। ये सिर्फ बिज़नेस नहीं, ये ख़ुद एतमादी की जीत है। ये सफ़र आसान नहीं था मगर ख़ुद एतमादी, मुस्तकिल मजाजी और विजन ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी कामयाब ब्रांड जॉनम के बानी मुस्तफ़ा अहमद सईद साहब, चूँकि वो ख़ुद ना सिर्फ कामयाब हैं बल्कि दूसरों के लिए रोज़गार का भी ज़रिया बन चुके हैं। तो उसी से हम उनकी कहानी जानते हैं। खुश आमदीद सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जानना चाहते हैं कि आपने माशाल्लाह पूरे बलूचिस्तान या पूरे मुल्क, ना सिर्फ पूरे मुल्क बल्कि बैरून ममालिक में भी एक ब्रांड बन चुका है जॉनम। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इब्तिदाई दिनों के हालात कैसे थे? बेनिश, बहुत शुक्रिया आपके आने का और इस स्टोरी को कवर करने का। जॉनम बेसिकली जो बुनियाद है ये 4 शानों पे है, यानी कि 4 शोल्डर्स। इसमें मेरे साथ कमर पजन जो है मुस्लिम अजीज़ हैं और चौथी जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है। जो हमारा चौथा पार्टनर है वो जिसको हम एक्चुअली बानी बोलते हैं, जिसको हम फाउंडर बोलते हैं, वो अल्लाह ताला की ज़ात है। हम तीनों अपने आप को को फाउंडर्स हम कहते हैं, हम जॉनम के मुलाजिम हैं। और ये जो स्टोरी है इसका आगाज़ 2019 में होता है और कमर और मुस्लिम मेरे ऑफिस में आए थे। उस वक्त मेरा एक आईटी का अपना एक बिजनेस था जो मैं करता था। मैं एसईओ कंसल्टेंसी और वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता था। तो वहाँ दे केम टू मी एज कस्टमर्स विद एन आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ टेलरिंग ऑनलाइन टेलरिंग सर्विस। लेकिन जाहिर सी बात है उनका मार्केटिंग एंड आईटी का बैकग्राउंड नहीं था, तो उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि कमर ने कहा कि मुस्तफ़ा भाई, उस वक्त ये मुझे भाई बुलाते थे, कि मुस्तफ़ा भाई आप हमारे साथ जुड़ जाएं। अच्छा, शुरू में तो थोड़ी हेसिटेशन थी क्योंकि मेरा अपना आईटी का करियर था, लेकिन कहते हैं ना जब अल्लाह ताला ने दिल जोड़ने होते हैं ना तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बस जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें जोड़ा, एंड देन आई बिकेम अ मेंबर ऑफ द टीम। और फिर जो 2 स्टिचिंग मशीनों से आगाज हुआ, मुझे आज भी वो दिन याद है कि बाथरूमों को मैंने खुद अपने हाथों से साफ किया है, मेरे पार्टनर्स ने झाड़ू लगाया है, कारपेटें हमने बिछाई हैं, स्टिचिंग मशीनें, 2 स्टिचर और 1 कटर से 15 फ्लैट्स पर मुश्तमिल एक बिल्डिंग थी। सबसे छोटा फ्लैट हमने रेंट पे लिया। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके की 3 से 4 बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल जॉनम प्लाजा है। और न सिर्फ कराची में हमारी फैक्ट्री है बल्कि हमने क्वेटा में ही रिसेंटली क्वेटा की तारीख का सबसे बड़ा कारखाना वहां बनाया है और सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्टोर भी हमने लॉन्च किया है। एंड द जर्नी गोज ऑन। नहीं, माशाल्लाह हम देखते हैं कि अक्सर जो कामयाब बिजनेसमैन होते हैं उनके पीछे एक बड़ी कहानी होती है और अक्सर बड़े ख्वाब जो हैं वो छोटे कमरों में और महदूद वसाइल के साथ ही देखे जाते हैं। माशाल्लाह जिस तरह आज देखते हैं जॉनम एक ब्रांड बन चुका है और आपने बताया भी कि 1-2 छोटे सिलाई मशीन से ये सफ़र का आगाज़ हुआ और आईटी कोर्स छोड़कर आप इस बिज़नेस में आ गए, तो क्या चैलेंजेस थे उस वक्त आपने पेश किए होंगे? बेनिश, यकीन करें जब आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ जाता है आपकी जिंदगी में, डू एंड डाई सिचुएशन जिसको कहते हैं, कि या तो आर या तो पार, और हम तीनों का ही ऐसा था। मतलब कमर और मुस्लिम भी जो है ना एक तरीके का एक कुछ ऐसा करना चाहते थे कि वो उनके लिए भी एक कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम बने। और मैं भी अपनी आईटी के करियर से जो है ना बहुत ज़्यादा थक चुका था। मैं आज भी अपने जितने भी सुनने वाले हैं जो आजकल यूट्यूबर्स को और टिकटॉकर्स को देख के वो सब चाहते हैं कि हम भी यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स बने, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 6 साल पहले अपना आईटी का करियर मैंने छोड़ा जब मैं उस जमाने में 4 से 5 से 6 हज़ार डॉलर्स पर मंथ कमाता था। उसकी वजह यह है कि मेरी एक वेबसाइट थी जिससे मुझे 2,000 डॉलर्स की रेवेन्यू मिलती थी और 4 साल से उस वेबसाइट के साथ मेरा एक कोलैबोरेशन थी। 25% एड रेवेन्यू उनके पास जाती थी। लेकिन एक वेबसाइट में छोटी सी गलती हुई, सर्वर डाउन हुआ, तो उन्होंने मेरी उस वेबसाइट को मार्केटिंग लिस्टिंग से निकाल डाला और फिर मुझे एक ईमेल की कि आपको मार्केटिंग लिस्टिंग से निकाल दिया गया है। और अब जो जुमले ने मुझे बहुत ज्यादा मेरे माइंडसेट को चेंज किया वो ये था कि नाउ यू कैन नेवर एवर अप्लाई अगेन। फिर मैंने सोचा कि मेरी हैसियत डिजिटली ये है कि आई एम जस्ट एन आईडी,
تو آپ کے اگر یوٹیوب پہ 10 ملین بھی سبسکرائبرز ہوں اور اگر آپ نے کوئی پالیسی وائلیشن کر دی, وہ پلیٹ فارم چاہے امیزون کا ہو, چاہے فیس بک کا ہو, چاہے یوٹیوب کا ہو, وہ ایک دن میں آپ کو روڈ پہ لا سکتا ہے. تو اس دن میں نے ایک سبق سیکھا کہ وہ رسک, جو رسک کسی تھرڈ پارٹی کی ڈیپینڈنسی کا محتاج ہو, وہ رسک نہیں, ایک بہت بڑا رسک ہے. تو یہ رسک اور رسک کا فرق سمجھانا بہت ضروری ہے. پھر میں نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ مجھے رسک کی تلاش ہے, ایک ایسا کام جو کسی کا مرحوم منت نہ ہو, چاہے وہ کورونا وائرس جیسے اسکرپٹڈ ایرا کے اندر کا ہو کہ سارے کاروبار بند کر دیے گئے, تو وہ آن لائن بھی چلے اور آف لائن بھی چلے. تب جا کے جونم کی ایک سوچ آئی, اور اس وقت مجھے بھی آئی ٹی کریئر چھوڑنا تھا, تو قمر اور مسلم بھی اپنی ذاتی زندگیوں میں ایک اچھا کچھ پراپر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو بس 3 بھائی آپس میں جڑے, اور تینوں کو جو ہے نا ایک ہی ٹاسک ملا تھا کہ بھائی پیچھے مڑ کے اب نہیں دیکھنا, جنگل میں نکل گئے, اب بیڑا پار کر کے ہی واپس آئیں گے. تو کیونکہ ہماری ذہن میں کچھ ہٹ کے کرنا تھا, ایک ویژن تھا, مطلب لالچ نہیں تھی کہ ہمیں پیسہ کمانا ہے. آپ بینش یقین کریں کہ ہم تینوں نے جو پہلی انکم جو جونم میں سے نکال کے اپنے جیب میں ڈالا ہے وہ 35,000 کی سیلری. ہم نے 3 سال کے بعد, مطلب 3 سال تک ہم صرف ری انویسٹ کرتے گئے اپنے بزنس میں, کہ یار تھوڑا سا کمایا, ہم نے کہا بزنس میں ڈالو اور گرو کرو اور گرو کرو. تو اسکیلیبلٹی پہ فوکس کرتے رہے اور اس کو اس سٹیج پر لے کے گئے کہ آج الحمدللہ بزنس 200 لیبرز پر مشتمل پاکستان تو کیا ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا بیسپوک برانڈ بن چکا ہے. 200 خاندانوں کو یہ برانڈ چلا رہا ہے. 100 سے اوپر, جو ابھی میں تربت میں آپ کے ساتھ تھا, اس جو 10 اسکالرشپ میں نے اسٹوڈنٹس کے لیے اناؤنس کی, اس سے پہلے 100 بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں, تو اب 110 ہو گئے. اور اس کے علاوہ ہماری 11th فرینچائز پہ ہم نے 1000 جوڑے ڈیلیوری رائڈرز کو گفٹ کیے. اب یہ 1000 جوڑے سننے میں بڑا آسان ہے, لیکن معمولی جوڑا بھی 3000 سے 4000 میں بنتا ہے. تو 3 سے 4000 ضرب 1000 آپ کر لیں, آپ کے سامنے حساب ہیں. یہ سب ہم چوتھے پارٹنر کے کہنے پہ کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ مزہ چک لی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزہ کیا ہے. تو جو ہم نیچے محنت کر رہے ہیں, کوالٹی, پروڈکشن, باقی سب چیزیں, لیکن ہمارا ایک سلسلہ ویلفیئر کا بھی ہے کہ جو معاشرے نے جس چیز نے ہمیں دے دیا, ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ریٹرن بیک ٹو دی سوسائٹی.